नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री गणेश जी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी 2025 कब है द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी? जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी 2025 फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं कि फरवरी में द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी। कब है द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी? हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी के व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस पावन दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति का वास होता है। आइए जानते हैं कि फरवरी में द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी कब है, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा की विधि क्या है। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी तिथि। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ 15 फरवरी शनिवार रात्रि 11:53 से। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त 17 फरवरी सोमवार रात्रि 2:15 तक। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी 2025 शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:16 से प्रातः 6:07 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:28 से दोपहर 3:12 तक। गोधूली मुहूर्त सायं 6:09 से सायं 6:35 तक। अमृतकाल रात्रि 9:48 से रात्रि 11:36 तक। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी की पूजा कैसे करें? द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद चौकी पर एक साफ कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित करें। फिर उन्हें मोदक, लड्डू, अक्षत और दूर्वा जैसी सामग्री चढ़ाएं। भगवान गणेश के माथे पर तिलक करें और देसी घी का दीप जलाकर उनकी आरती करें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक व्रत कथा का पाठ करें। कथा समाप्त होने पर गणेश जी को मिठाई, मोदक और फल का भोग अर्पित करें। सुखद जीवन की कामना करते हुए प्रसाद का वितरण करें। संकष्टी चतुर्थी क्या है? संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। बुद्धि एवं विवेक के देवता गणेश जी को समर्पित यह व्रत समस्त कष्टों को हरने वाला और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करें तो संकष्टी चतुर्थी का अद्भुत फल देने वाला व्रत करें और भगवान गणपति को प्रसन्न कर मनचाहे फल की कामना करें। आइए जानते हैं इस चमत्कारिक व्रत के महत्व और इससे मिलने वाले लाभों के बारे में। संकष्टी चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इस दिन गणेश भगवान की पूजा का विधान है। संकष्ट का अर्थ है कष्ट या विपत्ति। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन माताएं गणेश चौथ का व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु और कष्टों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। जैसा कि इस चतुर्थी के नाम से ही स्पष्ट है, संकष्टी, जिसका अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। जो भी व्यक्ति इस दिन पूरे मन से गणपति जी के लिए व्रत रखता है, उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश हो जाता है। गणेश जी का दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है। माना जाता है कि इस व्रत से विघ्नहर्ता गणेश घर में आ रहे सभी विघ्न एवं बाधाओं को हर लेते हैं। यह व्रत सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति भी प्रदान करता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से घर में चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में शांति भी बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र व्रत को रखने से संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है।
मान्यता है कि विधिपूर्वक इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से संतान को आरोग्य और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। साथ ही कहा जाता है कि गणेश की उपासना से ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत परम मंगल करने वाला है। संकष्टी चतुर्थी 2025 पूजा विधि। सबसे पहले साफ किए गए स्थान पर चौकी स्थापित करें। इस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश से फूल की सहायता से थोड़ा सा जल लेकर इस चौकी पर छिड़कें। अब इस चौकी के दाएं तरफ अर्थात आपके बाएं तरफ एक दीपक प्रज्वलित करें। अब गणपति जी के आसन के रूप में चौकी पर थोड़ा सा अक्षत डालें और यहाँ गणपति जी को विराजित करें। अब भगवान जी पर फूल की सहायता से गंगाजल छिड़ककर उन्हें स्नान करवाएं। गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम अक्षत चंदन आदि से तिलक करें और स्वयं को भी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद वस्त्र के रूप में गणेश जी को मौली अर्पित करें। अब चौकी पर धूप दीपक जलाएं। भगवान गणपति को तिल के लड्डू फल और नारियल आदि का भोग लगाएं। भगवान के समक्ष क्षमतानुसार दक्षिणा रखें। अब संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। यह आरती श्री मंदिर पर आपके लिए उपलब्ध है। अब रात में चांद निकलने पर चंद्रदेव की पंचोपचार से पूजा करें और एक कलश में जल और दूध के मिश्रण से चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस तरह आपकी पूजा संपन्न होगी। पूजा समाप्त होने के बाद सब में प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इन मंत्रों का करें जाप। श्री गणेश मंत्र। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश गायत्री मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ऋणहर्ता गणपति मंत्र। ओम गणेश ऋण छिंदी वरेण्यम नमः फच। संकाष्टी गणेश चतुर्थी कथा। संकट चतुर्थी का पर्व हर गणेश भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। यहाँ हर माह को आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये पर्व माता पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन और संकष्टी चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, पूर्वकाल में एक धर्मनिष्ठ राजा का राज था। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा था। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके 7 पुत्र थे और सभी पुत्र अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जी परम गणेश भक्त थे और सदैव भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करना कठिन हो रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें। एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने घर आमंत्रित किया और साय के भोजन के बाद उन्होंने अपनी सभी बहुओं से यह व्रत करने की कामना व्यक्त की। विष्णु जी की कामना सुनकर सभी बहुओं ने साफ माना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णु जी का घोर अपमान भी किया। केवल सबसे छोटी बहू ने उनकी बात मान ली। सबसे छोटी बहू धर्मनिष्ठ और साफ मन की थी। अपने ससुर को वो पिता का दर्जा देती थी। उसने पूजा के लिए लगते सभी सामान की व्यवस्था की और ससुर के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। आधी रात का समय था और विष्णु शर्मा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें दस्त और उल्टियां होने लगी। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मलमूत्र से खराब हुए ससुर जी के कपड़े साफ किए और उनके शरीर को धोया और स्वच्छ किया। वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा में जागती रही। व्रत के दौरान चंद्रोदय होने पर उसने स्नान किया और पूर्ण श्रद्धाभाव से श्री गणेश जी का पूजन और पाठ भी किया। उसने विधिवत पारण किया और इन कठिन परिस्थिति में भी खुद का धैर्य नहीं खोया। श्री गणेश जी पूजा और अपने पिता समान ससुर जी की सेवा पूर्ण श्रद्धाभाव से करती रही।
छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा और व्रत उपासना से भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए और ससुर और छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी का बिगाड़ा हुआ स्वास्थ्य ठीक होने लगा और व्रत के पुण्यफल से छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। छोटी बहू की स्थिति को देख अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उनको अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उन्होंने बिना विलंब किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से साल भर आने वाली हर संकष्टी गणेश चतुर्थी करने का शुभ संकल्प भी लिया। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री गणेश जी।